चलिए, बहुत सारे बच्चों ने सोल्यूशन भेजा है। शिफत जी, कागज की काफी कमी है यार आपके पास। वन पॉइंट एट टू की बात कर रहा हूँ मैं, और किसी की नहीं कर रहा। आयुष कुमार जी, डाउट डिस्कशन के दिन पूछिएगा नए बच्चे। शिफत अली, ओके, ठीक है ठीक है, मैं सॉल्यूशन देता हूँ। लेट मी स्टार्ट नाउ। 1.82, ठीक है। बाकी जिनके सॉल्यूशन नहीं देख पाया, माफी चाहता हूँ। ये एंगल अल्फा, और इस पे एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक बना देते हैं अपन। दीवार से ऐसे बांधा हुआ है इसको। स्मॉल मास m, कैपिटल मास m, ठीक है। और हमसे पूछा इस सवाल में 1.82 मीटर, ओके, एक्सेलरेशन ऑफ द वेज, ठीक है। तो विल बिगिन विद फ्री बॉडी डायग्राम एंड लेट्स सी कहाँ पहुंचती है हमारी गाड़ी। तो पहले ब्लॉक का बना लेते हैं, एफपीडी। ये टेंशन लग रही होगी, ये नॉर्मल लग रहा होगा, और ये mg लग रहा होगा। ये तीन फोर्सेस इस पे लग रहे होंगे। अब वेज का डायग्राम बनाने के लिए जो एक बेसिकली दिमाग वाली बात आपको करनी पड़ेगी वो ये कि जो हमारा वेज है, राइट, वो एक पुली से कनेक्टेड है। अब हम थोड़ा सा बुद्धि का यूज करें और ये सोचें कि पुली तो है मासलेस, तो अपन उस मासलेस पुली को वेज से ही कनेक्टेड मान लें। मैंने पहले भी एक सवाल लिया था बात समझाने के लिए, तो हमारे लिए चीजें आसान पड़ेगी। इसलिए बेहतर रहेगा कि हम लोग पुली को इस वेज का पार्ट मान के ही एफबीडी बना दें। काम के फोर्सेस तो मैंने बना दिए, बेकार के फोर्सेस कुछ लोग कहेंगे इसलिए बना रहा हूं पब्लिक प्रेशर में आके। मोशन चूंकि हॉरिजॉन्टली होना है, इसलिए जो फोर्स ही वर्टिकल है फुल टू, वो तो किसी काम का है नहीं, बट फिर भी जनता की आवाज पे बना दी। अल्फा 90 माइनस अल्फा, अल्फा, एंड दिस इज आल्सो अल्फा। और इस वेज का एक्सेलरेशन इस दिशा में मैंने मान लिया, इधर बना देता हूं, ए नॉट है। इस दिशा में वेज का एक्सेलरेशन ए नॉट है। तो
वेज के लिए न्यूटन सेकंड लॉ लिखना बड़ा आसान है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बातचीत शुरू करेंगे। टी माइनस टी कॉस अल्फा प्लस एन साइन अल्फा must be equal to ma naught. Newton's second law for the wedge. लिख लें यहां तक, कोई भी तकलीफ हो तो बोलिएगा। पहले लिख लें फिर चैट के लिए खोलता हूं। चलिए, I've opened the chat for your doubts. आकाश जी पूछिए, क्या डाउट है बच्चे? पिछली क्लासेस में आए हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल डाउट पूछ सकते हैं। ओके, मोस्ट वेलकम। प्रभात जी समझा रखा है मैंने पिछली क्लास में। हाउ डू वी नो क्या होता है? इससे कनेक्टेड है वेज, पुलिस से कनेक्टेड है वेज से, तो फोर्स का इंटरेक्शन तो हो ही रहा होगा बेटा। आपने यहाँ तो एस सी वर्मा का सवाल भी नहीं किया होगा, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। एस सी वर्मा के सवाल मैंने डिस्कस किया, लंबा चौड़ा डिस्कस किया। मुझे तो पता था मैं कौन सा सवाल दे रहा हूँ, इसलिए मैंने तो किया डिस्कस। और कोई डाउट? सर नए बच्चे नेक्स्ट कोर्स से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? बच्चों अभी तो एनएलएम ही लगेगा सब जगह, तो यदि आप बिना एनएलएम मुझसे पढ़े स्टार्ट करेंगे तो अजीब अजीब से काम करते हुए पाए जाएंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नेहा जी आपका आंसर थोड़ी आया होगा। है जी नेहा जी? बेटा आंसर नहीं आया तो क्यों पोस्ट कर रहे हो भाई? चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंस्ट्रेंट। Now here is what is happening. ये ब्लॉक है, ये वेज है, एम ये चल रहा है और इसके ऊपर रखा हुआ ये ब्लॉक भी चल रहा है, राइट? अब इस ब्लॉक का मोशन इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, कोई रस्सी से ही बंधा हुआ है। लेकिन हमने पिछली क्लास में सीखा था कि वेज के रिलेटिव इसका मोशन देखना बड़ा आसान है, राइट? वेज के रिलेटिव इसका मोशन सिर्फ अलोंग द इंक्लाइन हो सकता है। तो अपन वेज के रिलेटिव मोशन पहले देख लेते हैं, फिर जोड़ देंगे, राइट? तो हम क्या करने जा रहे हैं, इस एम का मोशन इस वेज के रिलेटिव देखने जा रहे हैं, ठीक है? इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूं, ये इसको बी और इसको सी। और जैसे ही मैं वेज पे बैठूंगा, वेज जो कि इस तरफ चल रहा था वी नॉट से, यदि मैं खुद वेज पे बैठ जाऊं तो मुझे ये वी नॉट से चलता हुआ दिखाई नहीं देगा, राइट? ये किसी वेलोसिटी v डैश से चलता हुआ दिखाई देगा, जहां पे v डैश इज वेलोसिटी ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। मैं यहां बैठ गया तो मुझे ये वेज नहीं चलता हुआ दिखाई देगा, हाँ, परंतु दीवार चलती हुई दिखाई देगी v नॉट से। सोचते रहिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं।
सो डी बाई डी टी ऑफ ए बी इज वी नॉट या माइनस वी नॉट, क्योंकि पास आ रहा होगा दूरी कम हो रही होगी, एंड डी बाई डी टी ऑफ बी सी, क्योंकि हम इसके फ्रेम में बैठे हुए तो बी तो चल नहीं रहा है, इसलिए बी के लिए कुछ नहीं आया. डी बाई डी टी ऑफ बी सी इज माइनस वी डैश. Hence, we get v dash is equal to v naught. मतलब कि, और एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो a dash is equal to a naught. तो acceleration vector of small m is acceleration vector of small m with respect to m plus am. साथ साथ लिखते जाइएगा. तो वो इन दोनों वेक्टर्स का सम हो जाएगा. इसके नीचे here this is am and this is am with respect to them. So लिख लें एक बार, और कोई डाउट हो तो फिर पूछ सकते हैं. माइनस वी डैश, अरे मैंने माइनस वी डैश लिख दिया. सॉरी, ये प्लस वी डैश. सॉरी, बिग मिस्टेक, बिग मिस्टेक. थैंक यू. प्लस वी डैश, थोड़ा फोकस. BC is positive, rate of change of BC is positive. ठीक है, थैंक यू. फाइनल आंसर तो सही निकाल लेता हूँ. ऑलराइट, और कोई डाउट? I'm waiting. हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड तो a नॉट ही है ना, दोनों a नॉट ही लिख दिया. और कुछ वैल्यू प्रूफ कर दिया ना. a डैश लिख दो आप, हार्डली मैटर्स. लाओ भाई. ING को अच्छा नहीं लग रहा. ING हमारे बड़े रिस्पेक्टेड मेंबर हैं बैच के, तो उनके कहने पे हमने a डैश भी लिख दिया. राइट, और कोई? हाँ जी, रिलेटिव टू बैच ही यहाँ पे लिखा. चलिए, किसी ने कुछ नहीं पूछा, आगे की कहानी ले रहा हूं मैं. ये x और ये y. Alright, so here we are. आगे बढ़े. इक्वेशंस लिखनी है. x के अलॉन्ग फोर्स और एक्सेलरेशन के लिए आप लोगों का वेट कर रहा हूँ. राइट, आप लोग लिख के बताइए मुझे x के अलॉन्ग व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन. पिछली क्लास में सिखाई थी. x डायरेक्शन में फोर्स और एक्सेलरेशन.
Okay, here we go. T cos alpha minus n sin alpha is equal to m. Yes, ब्रैकेट में क्या आएगा यहाँ पे? सिर्फ ए नॉट. वाह, श्रेया यादव, वेरी बैड, वेरी वेरी बैड. ये बेटा इसको देखो ना श्रेया जी, बच्ची ऐसे कैसे आगे बढ़ेगा? इनका वेक्टर सम करना है हमें. पिछली क्लास में भी सिखाया था. जल्दी इतनी है ना अपन को आंसर देने की. अभी भी गॉट इट लिखा, उसने आंसर नहीं लिखा. चलो यार लड़की है, कुछ नहीं लिख रहा, मत लिखो. प्लस एक्स में ए नॉट और माइनस एक्स में ए नॉट का कंपोनेंट ए नॉट एक्स कॉस अल्फा करना चाहिए था. वेरी बैड. इतना पढ़ाने के बाद अभी भी इसको जो लोग गलत कर रहे हैं, कुछ नहीं सीख रहे. पेनफुल. अब y डायरेक्शन में फोर्स. कम ऑन, व्हाट इज फोर्स इन y डायरेक्शन? mg minus t sin alpha minus n cos alpha is equal to m a naught sin alpha. तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, प्रॉब्लम सॉल्व. ब्लू में तीन इक्वेशन लिखी हुई है, तीन ही अननोन है, टी एन और ए नॉट. इनको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाए. कितने लोगों ने इसको ट्राई किया कई बार? लेट मी टेक अ पोल. कई का मतलब होता है 3 और मोर देन 3. कितने लोगों ने 3 या मोर देन 3 ट्राई किया? ओनली 56%. 3 या मोर देन 3 वाले यस लगा दीजिए. आंसर आया हो चाहे नहीं आया हो, डोंट वरी. अटेम्प्ट की बात है. कोई डाउट बचा है अभी? सर आज मेरे बर्थडे है. हैप्पी बर्थडे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. खुश रहें, खूब पढ़ाई करें. ये क्या कर दिया भाई साहब? ये कौन है? अंकुश चटर्जी. दादा ये सवाल तो दिया ही नहीं मैंने तुझे. है भाई चटर्जी? सोहम से चलो बढ़ू मैं आगे. इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? जल्दी लिख दीजिए कोई डाउट है तो. मैंने मना किया अरिहंत के लिए, बाकी आपका जीवन है. आप 150 रुपए की किताबों के पीछे
ऑलराइट, अपनी आईआईटी की तैयारी नहीं करना चाहते, दैट इज योर प्रॉब्लम, नहीं तो नेट पे सही बुक मिल जाएगी, right? बाकी देख लीजिए, आपका जेई में सिलेक्शन का डिसीजन अरिहंत करेगा तो आपकी चॉइस है। मैं जब ऑफलाइन में आप पढ़ा रहे होते थे, कोई बच्चा लेट आता था, उससे पूछो भाई लेट क्यों आया, उधर सर ऑटो वाले ने लेट करा दिया। मैंने कहा भाई ठीक है भाई, तेरी पढ़ाई का डिसीजन ऑटो वाला लेगा तो हो गया तेरा जेई में सिलेक्शन। तेरा ऑटो वाला कोटा में रह के जब कुछ सिलेक्ट नहीं हो पाया, तुझे क्या कराएगा? तो वेरिएंट पब्लिकेशन यदि आपके लिए डिसीजन ले रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। Alright. क्या नाम है अरिहंत वाले भाई का यार? मैं बहुत बार मिला हूं उससे, जो अरिहंत के मालिक है, मिस्टर जैन है कुछ, कई बार मिला। खैर, वो बढ़िया आदमी है, बट वो आपका सिलेक्शन का डिसीजन थोड़ी है। Okay. 1.74 जब मैंने साफ साफ मना किया भैया पेज नंबर 23 पे चेक करो, ऐसे कैसे 3 फिगर दिखेंगे, राइट? फिर आपका डिसीजन है नहीं करना, मत करो। चलिए मैं सवाल का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन अगेन। ये तो मुझे लगता है कई लोगों का आंसर है इसका, तो कितने लोग इसका आंसर निकाल लिए? अटेम्प्ट से फर्क नहीं पड़ता यार दुबे, डोंट वरी अबाउट इट, कोई नहीं। हो गया ये इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो ये सिचुएशन क्या है ये देख लीजिए जरा एक बार। जैसे ये जो राइट साइड की सिचुएशन है, बेसिकली एक ऐसे रस्सी है और रस्सी के ऊपर एक बीड है, जैसे मेरी फिंगर से ये इसमें फिसल रही है, ओके ऐसा। और जब इसको अपन ने फ्री छोड़ दिया तो सवाल में बताया कि 30 सेकंड बाद ये जो बीट थी, जो कि लेट से पॉइंट ए के सामने थी, तो 30 सेकंड बाद ये पॉइंट बी के सामने पहुंच गई, ठीक है। अब सबसे पहली चीज जिसमें समझ में आनी चाहिए बच्चों इरोडोव के सवाल में, 1.74 असली इरोडोव से, राइट, नकली इरोडोव से नहीं। ऐसी नकली इरोडोव है जिसमें जबरदस्ती के लोगों ने खुद के क्वेश्चन डाल दिया, उसको इरोडोव कहते हैं, ऐसी भी इरोडोव है, राइट। मतलब फर्जीवाड़े की भी हद है। और गलत क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली, आंसर गलत तो चलो एक बात है, गलत क्वेश्चन। ओरिजिनल पब्लिशर मीर पब्लिशर्स होता था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर के जमाने का, ऑलराइट। अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है मीर पब्लिशर की,
मुझे याद नहीं यार कौन सा पब्लिशर करता है, क्योंकि हर पब्लिशर जो है अरिहंत को फॉलो करके खुद कुछ ना कुछ लफड़ा कर देता है, ठीक है। I would request Kotial ji not to do any political commentary here, otherwise I have to block you. Any political, religious, caste, alright, रेस तो अपने यहाँ होती नहीं है, सेक्सिस्ट, लड़की ऐसा लड़का वैसा, ऐसी कोई भी कमेंट करेंगे तो मुझे ब्लॉक करना यदि आपको लगता है मैं करता हूँ ऐसा तो मुझे ही बता दीजिएगा, लेकिन मैं जब करता हूँ हमेशा थिन लाइन की इस तरफ रहता हूँ, क्रॉस नहीं करता यदि करता नहीं, राइट। चलिए जी, तो सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रेंट नहीं वैलिड होगा, दोनों का इंडिपेंडेंट एक्सेलरेशन होगा, ट्रू और फॉल्स, क्योंकि इसके ऊपर फिसल सकता है तो एक्सेलरेशन में कोई रिलेशनशिप नहीं होगी, राइट। तो यदि अपन चाहें तो जल्दी से ऐसा कर सकते हैं कि जैसे बोल दें कि रॉड का एक्सेलरेशन a1 नीचे है, कोई पूछने वाला नहीं, राइट, कि रॉड का एक्सेलरेशन मैंने मान लिया a1 नीचे है, और इसकी इच्छा हुई तो ऊपर मान लिया, नहीं तो इसका भी नीचे मान सकते, हार्डली मैटर्स, आप बोलेंगे तो ऊपर मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन a2, राइट। तो जितना पार्ट इसने दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं, a2 a1 में रिलेशनशिप, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 would be a2 plus a1, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके लिख रहा हूं, would be l, initial velocity of 2 with respect to 1 would be 0, ये तीनों पॉइंट्स में कोई डाउट हो लिखने के बाद पूछे। क्योंकि सवाल में दिया हुआ है ए पर था और फाइनली बी पे मिला, तो रॉड के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इस पॉजिटिव डायरेक्शन में एल, ए के सामने था फिर बी पे मिला। मुझे नहीं लगता आपने सवाल ट्राई किया, जो बच्चे इतना सा भी नहीं समझ पा रहे, इस सवाल ट्राई करके आना चाहिए था बेटे, इतना अच्छा सवाल था। चलिए कोई बात नहीं, और टाइम सवाल में दे रखा है तो पुट कर देते हैं इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर में, तो हमारे पास बैठे बैठे एक इक्वेशन तो a1 a2 में पहले ही आ गई, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इटी स्क्वायर, ये इक्वेशन तुम्हारे पास पहले ही आ गई, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब न्यूटन्स लॉ की बारी है, काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन हो गया। अभी भी कोई डाउट है तो लिख लीजिएगा, और काइनेमेटिक्स वाला भी पूछ लीजिए जब तक मैं एफबीडी बना रहा हूं। तो रॉड के एफबीडी में ज्यादा लफड़ा नहीं है, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी कहानी है रॉड की। तो ये मैंने रॉड लिया, इसके ऊपर फोर्स बना दिए, ये इसका एक्सेलरेशन है, और इक्वेशन भी लिख देता हूं, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma1। रॉड के लिए तो कोई भी प्रॉब्लमेटिक चीज है। अब मैं बात कर रहा हूं
इस बीड की, लेकिन उसके पहले यहाँ पे कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क। सवाल ट्राई किया होगा तो समझ में देखो आएगा, ट्राई नहीं करोगे बेटे तो कोई मदद नहीं कर पाएगा आपकी। इट इज यू ओनली हु कैन हेल्प योरसेल्फ। For learning you have to pay focus। हिंदी में बोलूं, सीखने की कीमत है या ध्यान देना। ये लेक्चर अटेंड करने की कीमत पेरेंट दे सकते हैं, सीखने की कीमत आपको देगी। हमेशा याद रखिएगा, सीखने की कीमत आपके पेरेंट्स नहीं दे सकते। धीरूभाई अंबानी के 2 बेटे, एक बेटे का आईटी में सिलेक्शन हुआ था। एनी गेसेस किसका? मुकेश। यस, वो एडमिशन भी लिया था, फिर बॉम्बे में केमिकल इंजीनियरिंग का कॉलेज है जिसकी रेटिंग आईटी बॉम्बे में लिया था, जिसकी रेटिंग केमिकल इंजीनियरिंग में आईटी से ऊपर है, तो फिर वो उस कॉलेज में ट्रांसफर कर लिया था। सो फॉर दैट सिलेक्शन, यस आईसीटी, तो उस आईआईटी में सिलेक्शन के लिए पढ़ाई जिसने करी उसका हो गया। इवन धीरूभाई अंबानी could not pay for his son's selection in IIT. It was paid by Mukesh himself. बाकी आप सोच लीजिए जिंदगी। बढ़ू मैं आगे, सबसे डिफिकल्ट पार्ट आ रहा है। Here we go. ये जो बीड है इस पे लग रहा होगा, एक तो ये फिसल रहा है तो फ्रिक्शन का फोर्स ऊपर, और एक mg, ये कौन लगा रहा होगा? ये फ्रिक्शन का फोर्स लगा रही होगी स्ट्रिंग इसके ऊपर। ऑलराइट, जैसे ये स्ट्रिंग नीचे खींच रही है तो इसके ऊपर ये फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि स्ट्रिंग के रिलेटिव तो नीचे ही जा रहा होगा। और जो रोप इसके कॉन्टैक्ट में है, जो रोप इस बीड के कॉन्टैक्ट में, उतना सा हिस्सा, ये इतना सा हिस्सा, यदि हम इसका एफबीडी बनाएं तो इस रोप के ऊपर एक तो लग रहा होगा इसी फ्रिक्शन का थर्ड लॉ पेयर, और एक ऊपर वाली रोप इस पे लगा रही होगी टेंशन का फोर्स। यदि मैं इस रोप के लिए इक्वेशन लिखूं तो T माइनस F इज इक्वल टू 0 इंटू, ये A1 से नीचे खींच रही है तो ये रोप पक्का A1 से ऊपर जा रहा है, रोप A1। और इसके लिए इक्वेशन लिखूं अपने बीड के लिए, तो F माइनस mg इज इक्वल टू ma2। सो अल्टीमेटली दिस ब्रेक्स डाउन टू, क्योंकि ये 0 हो गया, T माइनस mg इज इक्वल टू ma2। सो एक्चुअली रोप और बीड के बीच में लगता फ्रिक्शन रहा है, और उसकी वैल्यू टेंशन के बराबर है, जो हम लोग अच्छा रहा खाना खाना नहीं रोटी खानी, रोटी छाड़ा ला रहे खा आराम से। अरे कहाँ रही रे पकड़ा पोता रे। And we are done with these two fabulous questions from Herodot. दवाई खा ला तो Alright, बहुत अच्छी सीखने की चीजें हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने सवाल लिए। दोनों अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, कंस्ट्रेंट थोड़ा अलग टाइप का है, दिखने में डिफरेंट है, तो इस वजह से। ओके, जो भी हेरोडोफ के एसेंशियल क्वेश्चंस हैं मैं कोशिश करूंगा क्लास में लेने की, पर आप लोग भी सहयोग दें, प्लीज ट्राई करें। ओके, बिना ट्राई करे यहाँ आके बैठ जाते हैं
तो अच्छा नहीं लगता। लिख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि यहाँ अपन ने रोग का छोटा सा पार्ट जो बीट के कांटेक्ट में, उसका एफबीडी बना के अपन ने सॉल्व किया। Okay, I'll put Tirodog on Telegram. I'll do that. मैं कर दूँ। कोई डाउट है? श्रीवास्तव जी, नहीं समझ में आया इज नॉट अ डाउट। कई बार समझा चुका हूँ मैं। आप लिखेंगे नहीं समझ में आया सर, मैं बोलूँगा मुझे समझ में नहीं आया कि आपको क्या नहीं समझ में आया। फिर आप बोलेंगे सर मुझे समझ में नहीं आया कि आपको क्या नहीं समझ में आया। और यही चलती रहेगी इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्या फायदा उससे? क्या I'm waiting for doubts? कोई डाउट्स नहीं आया? चलिए जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ बच्चों ने डाउट्स पोस्ट किए तो मैं वो देख रहा हूँ। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। अब आप थोड़ी देर बाद फिर डाउट पोस्ट करिएगा। डाउट बेटा, कभी कभी लिमिटेशन वाला केस भी आ जाता है बेटा, राइट? जस्ट लिमिटिंग वाला केस भी आ जाता है, इसलिए हम इक्वल टू भी लिख देते हैं, राइट? ये किसने पूछा बच्चे ने? राहुल सोनी। बेटे कभी कभी ऐसा केस आता है कि जस्ट स्लिपिंग बोल देंगे। जस्ट स्लिपिंग में या जस्ट नॉट स्लिपिंग बोल दिया कि जस्ट बच जाए स्लिपिंग से, तो जस्ट बच जाए उस केस में फिर अपन इसको जी इक्वली लिखना पड़ता है, तो इसलिए इक्वल टू वाले केस को इधर लिख देते हैं। ठीक है, आगे सोनी जी समझ? चलिए, और क्या डाउट्स डाले बच्चों ने? नहीं, ये तो डाउट नहीं है। एकाग्र अग्रवाल, इन्होंने क्या पूछा है भाई? ये कुछ कर रखा है, देखे तो भाई क्या कर रखा है जी। Sir, why we have taken acceleration in x-axis direction? My thought, I thought it is because since the force acting against the frictional force 60 Newton, which is obviously less. नहीं, आप नीचे लेके सॉल्व कर लीजिए, हार्डली मैटर्स। मैंने तो नहीं लिया है, आपने नीचे लेके अटेम्प्ट क्यों नहीं किया? कौन है आदमी? एकाग्र अग्रवाल, आर यू हियर? आप करिए ना उल्टा लेके सॉल्व, किसने मना किया? कोई गलत फिजिक्स करने से मरता थोड़ी है। मैंने ऊपर लिया, आप नीचे लेके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करके देखो ना बेटा। आपका सबसे बड़ा परमानेंट सबसे अच्छा टीचर फिजिक्स का कौन है? नहीं, मैं नहीं बेटा, आपका खुद का पेन है, कागज कलम है बेटा, मैं नहीं। मैं सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा, चलना आपको पड़ेगा, और जब चलोगे तभी आपको आएगा। अग्रवाल जी नीचे लेके ट्राई कर लीजिए, कर लेंगे अग्रवाल साहब? ओके, ट्राई करके फिर पूछ लीजिए। ये भाई क्या? ओके गौरांग जी, ये सवाल मैं जब क्वेश्चन नंबर 10 अभी ले लूंगा तब पूछ लीजिएगा, मैं समझा दूंगा।
ठीक है गौरांग जी? गौरांग, I get your question, I'll explain it. Gaurang, are you here? Okay, solution हमने पोस्ट कर दिया, आपने लिख तो लिया ही है, राइट? बकोर, बकार, हसन, मिस्टर हसन। क्या भाई हसन साहब को क्या प्रॉब्लम हो गई यार? ये तो पिछली क्लास में बहुत तमीज से समझाया था यार। ये क्या बकोर? Am I pronouncing it correct? बकोर, बकार, अरे जिसका नाम उसको बोल दो। Okay, I'm pronouncing it wrong. Okay, हसन ही बोल लेता हूँ। So Mr. Hassan, 30 Newton, doubt का है, slipping. Why wrong? वाह, ये जा रहा है भाई मेरे हसन 1 से, ये जा रहा है 2.5 से, तो 5 पे बैठ जा और 2.10 को देख, ये 1.5 से आगे जा रहा होगा, हाँ कि ना? अभी 1.5 से 5 के रिलेटिव आगे जा रहा है। मैं तेरे को सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन देता हूँ, सवाल छोड़। 10 पे फ्रिक्शन पता लगना चाहिए, सवाल भूल जा, लीव द क्वेश्चन। तो मैं जो पूछ रहा हूँ बताऊंगा। हसन, मैं 5 पे बैठ के 10 को देखता हूँ, आगे जाते फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए? आगे लगना चाहिए 10 पे फ्रिक्शन, इस डायरेक्शन में। मतलब जैसे ये एक ब्लॉक जमीन पे जा रहा है इधर, हसन 4 मीटर पर सेकंड से, प्लीज हसन के अलावा कोई ना बोले। तो इस जमीन के रिलेटिव ये आगे जा रहा है, तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा हसन साहब? बहुत शानदार इंसान है। इस पे पीछे लग रहा होगा, लेकिन इस पे आगे लगेगा। समझाएंगे क्यों भाई? इस पे आगे क्यों लगेगा 10 पे? वो रिलेटिवली आगे जा रहा है और फ्रिक्शन बोलेगा हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। बेटा एक वर्ड से ज्यादा लिखना पड़ेगा हसन साहब, जल्दी करिए। नहीं मालूम तो बेटा आई कैन नॉट, सॉरी। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, ये करेक्ट है, समझ में आ गया आपको हसन साहब? बस ये करेक्ट है, इसलिए इनकरेक्ट है, आप इससे काम चला लीजिए। ओके, मिस्टर जैन जो मुझे एडवाइस दे रहे हैं एडवांस लेवल का कराओ। ओके, डिड यू ट्राई दिस क्वेश्चन मिस्टर जैन? वो गायब हो गया। ऑलराइट, खैर इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे डाउट पूछ रहे थे जो मैं उस समय नहीं ले पाया था, सो please go ahead. Doubts in this question? Write it down. हिमांगी जी ये वाला चिन्ह भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। ओके, सिर्फ डाउट्स और थम्स अप। इनिशियली दोनों रेस्ट में सवाल पढ़ लीजिए शारदा जी, प्लीज रीड द क्वेश्चन। दोनों रेस्ट पे रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, सिर्फ स्ट्रिंग फ्रिक्शनलेस होती नहीं है ना जेठवा जी, आप क्यों क्वेश्चन बनाते हैं? आप अपना नाम चेंज कर लो, I.E. उदित इरोडोव जेठवा रख लो और फिर आप किताब लिखो, कोई नहीं खरीदे।
जो है वो सॉल्व कर लो ना मेरे भाई, क्यों है स्ट्रिंग फ्रिक्शनलेस? जो है वो तो करते नहीं आप, क्या नाम चेंज कर रहे हो? ओके सर फॉर व्हाट यार, ऑफिशियली चेंज नहीं होनी, डोंट डू दैट, इट वाज अ सरकाज़म मैन, कोई फ्रिक्शनलेस नहीं, दोनों गिर पड़ेंगे जी से और क्या, राइट? पहले जो सवाल देते बेटा वो कर लो सो, ठीक है? मैं बता दूंगा, बट अभी मैं बोल रहा हूँ भाई इसमें क्या डाउट है, वो तो आप पूछ नहीं रहे। और कोई डाउट? प्रेम मुकन्नावर जी, मैं हाइलाइटर यूज नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, और राम राम। आप जेठा जी पहले सवाल समझा करो, बच्चे जो चल रहा है आगे मत जाया करो। और कुछ? और कोई डाउट है इधर? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, मैंने इरोडो एचसीवी के भी कुछ सवाल दिए थे शायद आप लोग करने के लिए, कि मैं आज डिस्कस करूंगा फ्रिक्शन के, तो मैं सवाल ले लेता हूँ। 16, 18 और 20 ट्राई किए सब लोगों ने? ओके, एक ये 10वां सवाल एक बच्चा कह रहा था विच इज जेन्युइन डाउट, तो वो भी मैं ले लेता हूँ। क्या ट्राई कर दिया अग्रवाल साहब आपने, एकाग्र जी? हाँ जी, किसी बच्चे ने पूछा था 10th, अब आप डाउट पूछ सकते हैं 10th में। ये वर्मा जी का अपनी थ्योरी है, इसका देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स उनकी थ्योरी है और नॉर्मल फोर्स के बीच का एंगल। हाँ, तो क्या सीखा आपने, क्या सीखा अग्रवाल जी आपने आगे के लिए जीवन में? कौन है सबसे अच्छा टीचर? नहीं, मैं नहीं हूं, कलम, मैं नहीं हूं, कलम। आपका खुद का कागज कलम से अच्छा कोई टीचर नहीं है आपके पास। ये नॉर्मल लग रहा है, ये एमजी लग रहा है, ठीक है? अब बोल रहा है इफ लैम्डा बी द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड म्यू द कोएफिशिएंट फ्रिक्शन, लैम्डा इससे बड़ा आएगा, छोटा आएगा जो भी। अब इसके ऊपर एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, इन दोनों का वेक्टर सम को ये बोल रहा है कांटेक्ट फोर्स, ठीक है? ये कांटेक्ट फोर्स है जो कि एन और एफ का वेक्टर सम है, दिस इज एन वेक्टर प्लस एफ वेक्टर, इसको ये कांटेक्ट फोर्स कहता है। और ये वर्मा जी कहता है, मैंने किसी और किताब में नहीं पाया। एंड द एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस को इसने बोला लैम्डा, ये बोला ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है? कई कई जगहों पे इन्होंने अपनी थ्योरी दे रखी है, प्रोफेसर साहब है, प्रोफेसर मतलब थ्योरी खुद की देनी होती है, ये तो प्रोफेसर ही नहीं मानोगे आप। अब 10 लैम्डा का वैल्यू कितना आया भाई? फ्रिक्शन बटे नॉर्मल, फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी भाई? म्यू एन, तो यही कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा, ठीक है भाई? किसने पूछा था ये? अरे किसी ने पोस्ट किया था ना यार, कौन था यार, बता तो दो, मैं था। जैन साहब, मैं आदित्य जैन जी, मैं जेई लेवल का पता नहीं पढ़ा पाऊंगा नहीं पढ़ा पाऊंगा, मेरा कोर्स ज्वाइन करने के बारे में क्यों पूछ रहे हैं आप? मैं तो सिर्फ विरोडो भी कराता हूँ कभी कभी,
मैं तो ये सब पढ़ाता भी नहीं हूँ बेटा, मैं तो सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ाता हूँ। आदित्य जैन जी, कौन सा चैप्टर पढ़ाता हूँ बेटा मैं रोज? व्हाट आर वी लर्निंग एवरी डे? आरबीडी। क्या मैंने आपको कभी प्रोजेक्टाइल पढ़ाया? नहीं पढ़ा। सी, प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन पढ़ाया, रेंज का फॉर्मूला पढ़ाया। सी, मैं पढ़ाते नहीं बेटा ये सब चीजें, परेशान हो जाएंगे मेरे साथ। क्या क्या दिया था? 16, 18 और 20। चलिए जी 16 पूछना है किसी को या हो गया? ठीक है, नहीं हुआ है या हुआ है, दोनों ही केसेस में मैं हिंट दे देता हूँ, बाकी सॉल्यूशन पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं हिंट ही दूंगा इन सब। ठीक है, हियर वी गो। कार इज गोइंग एट a speed of this and the coefficient of friction between the road and tires so that no matter how hard the driver applies the brake, bottom with the speed greater than 36, right? तो बेसिकली कहानी क्या है? कहानी ये है कि भाई यदि पूरा पूरा ब्रेक लगा दिया, राइट, फ्रिक्शन क्या है मोशन का? भाई लोग क्या बताया मैं? ब्रह्मा और शिव नहीं, पूरा भगवान नहीं है भाई, विष्णु नहीं है, राइट? तो अभी ये शिव वाला काम कर रहा है, अपने पूरा ब्रेक मार दिया तो एक तो mg sin थीटा इधर खींच रहा होगा, और पूरा पूरा ब्रेक लगा दिया तो म्यू mg cos थीटा इधर आ जाएगा। थोड़ा फास्ट कर रहा हूं तो इससे एक एक्सेलरेशन आ रहा होगा इस तरफ, और वो एक्सेलरेशन से प्रूव हो जाएगा कि भाई यदि u फला फला दे रखा है, जो भी दे रखा है, तो v कितना आएगा। श्रीवास्तव जी आपको इतना चांस दिया, आपने डाउट नहीं पूछा वो श्रीवास्तव जी? हाँ, पहले आपने बोला नहीं समझ में आया, फिर मैंने इतना टाइम दिया, फिर दोबारा आया। मुझे आपको समझाना बड़ा अच्छा लगता है यार, आपको पूछना चाहिए था बेटे। सॉरी, सॉरी कहाँ बोल रहे हो बे? मुझे कोई गाली वाली थोड़ी थी हो, सॉरी कहाँ बोल रहे हो? सॉरी वोरी मत बुला कर यार ऐसी छोटी छोटी बातों। आपने पूछा नहीं, मैं तो याद दिला रहा था आपको, आप भूल गए क्या? The friction coefficient between the block of mass 2 kilogram and incline is 1 and 4 kilogram incline is mu2। ठीक है, ये mu2 है और ये mu1 है। ठीक है, so this is a very interesting question. Why it is interesting? अरे भाई तो अब इतना टाइम दिया था तब तो पूछ लेता, उस समय नहीं पूछा, कोई बात नहीं बच्चे, तो मेरी बात ही नहीं सुनता यार, तो हमेशा गिल्ट में चला जाता है कि सर डांट रहे, राइट? तेरे को नहीं डांट रहा भाई, ये 4 किलोग्राम। ना पहले केस में mu1 is 0.2 and this is 0.3, और दूसरे केस में इसने उल्टा पुल्टा कर दिया। That makes it interesting question. इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। कॉमन सेंस ये कि यदि हम एक इंक्लाइन पे एक ब्लॉक हो अकेला, उसका एक्सेल नीचे की तरफ, तो वो g sin थीटा माइनस म्यू जी थीटा करके आ जाता है। आप बोले तो निकाल के दिखा सकते हो। ओके,
एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा आ जाता है यदि अकेला ब्लॉक हो तो। फर्स्ट वाली प्रॉब्लम में यदि ये 4 किलोग्राम ब्लॉक अकेला होता, 4 किलोग्राम ब्लॉक अकेला होता तो इसका एक्सेलरेशन छोटा आता, 2 का बड़ा आता। दोनों अकेले अकेले होते तो, राइट। लेकिन चूंकि कांटेक्ट में रखे हुए तो 2 पीछे से आके इसको पीछे से धक्का मार देगा, 2 आके 4 को पीछे से धक्का मार देगा कि नहीं मार देगा। मतलब इन दोनों के बीच में एक नॉन जीरो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होगा और दोनों के एक्सेलरेशन ऑफ 1 will be equal to acceleration of 2. This is part A. B is very interesting. बढ़ू मैं आगे। हसन साहब आपने रिलेटिव मोशन पढ़ा है क्या मुझसे? हसन साहब, ओ तभी आपको समझ में नहीं आ रहा। रिलेटिव मोशन के नाम पे वेक्टर का कूड़ा कचरा इकट्ठा किया होगा। एक बार हमारा रिलेटिव मोशन भी नौश फरमाइए। उर्दू सही यूज की थी मैंने, टेस्ट कीजिए को यही बोलते रहे। चलिए जी, अभी लफड़ा है। ये 0.2 कर दिया इसने और ये 0.3 कर दिया, बी पार्ट। अब पंगा ये है कि ये तो भाग जाएगा आगे क्योंकि इसका तो एक्सेलरेशन बड़ा आएगा और इसका छोटा आएगा। छोटा आएगा तो पीछे रह जाएगा, तो इनके बीच में नॉर्मल हो जाएगा 0, मतलब कांटेक्ट नहीं रहेगा एंड A1 will not be equal to A2। कॉमन सेंस का सवाल है और कुछ नहीं है। तो प्लीज ट्राई करिएगा, सॉल्यूशन पोस्ट कर देंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो ये वाला हिस्सा सुन लीजिएगा, मिनट मार्क कर लिया करिए भाई, 1 घंटे पे सर ने समझाया था वाला, तो जब वो सॉल्यूशन है उसके साथ साथ देखेंगे तो पक्का समझ में आ जाएगा। मिनट मार्क कर लीजिए, सर ने 55 मिनट में समझाया था, राइट। हो गया था तो बहुत खुशी की बात है। 20वां नहीं हुआ होगा, क्या हो गया था? चलिए, जिनसे हो गया बहुत खुशी की बात है, अच्छे अच्छे। उसमें इन्होंने हिंट दे रखी, इन विच डायरेक्शन इट शुड बी, राइट। वर्मा जी को बड़े भले आदमी है इसलिए हिंट दे देते हैं, राइट। कोई और होता तो ये वो देता ही नहीं। फंडा बेसिकली ये 20th क्वेश्चन, यदि अपन एंगल पे लगाएंगे ना तब मिनिमाइज हो। क्यों मिनिमाइज होगा अभी समझा रहा हूं मैं। ये f sin थीटा, ये f cos थीटा। एक तो अपन को मिनिमाइजेशन के लिए अपनी दिल की आवाज कम सुननी पड़ेगी, राइट। तो बनर्जी साहब हमारे यहाँ इरोडोव के रेसिडेंट एक्सपर्ट सुमन बनर्जी
उनका कहना है रोडो में भी ये सवाल. Thank you very much for such a valuable input, which will definitely clear our concepts. All right. आगे बढ़े. So n plus f sin theta is equal to mg. So n happens to be mg minus f sin theta. तो ध्यान समझिएगा. f cos theta का हमें मूव कराना, राइट? तो f cos theta को क्या करना है? लगता है आपका कॉलेज के दिन आने वाले. क्यों भाई, ऐसा क्यों लिख रहा नीश कुमार सर जी? ऐसा क्या कर दिया भाई मैंने? हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, ना. According to me, Saurabh Ganguly is the greatest Indian captain. क्या बात कर रहे हो? And India got its independence because of Subhash Chandra Bose. I'm very बहुत क्लियरली मैंने इंडिया का इंडिपेंडेंट मूवमेंट ध्यान से देखा है, राइट? सो क्या बात कर रहे हैं? चलिए क्या, तो ये फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है. Yes, it was because of Subhash Chandra Bose. F cos theta is equal to friction. Everybody got it? तभी ये चलेगा. और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन होगी. तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं F cos theta is equal to म्यू mg minus F sin theta. राइट? ये मैंने लिख दिया. This is what we get now. Now my point being, भाई f cos theta is equal to ये मैंने पूरा लिख दिया. अब मुझे f को मिनिमाइज करना है, तो आप तो कह सकते सर म्यू mg, बट यहाँ आप देखेंगे तो साफ साफ चांस दिख रहा है f is equal to म्यू mg upon cos theta plus म्यू sin theta. साफ साफ दिख रहा है कि मैं कुछ ऐसा जुगाड़ कर लूं तो f को मिनिमाइज कर सकता हूँ. कैसा जुगाड़? इस cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा को मैक्सिमम कर दूं. आप बोलेंगे सर मुझे दिल से आवाज आ रही थी उसको ऊपर लगा दो, 40 तक लगा दो. वो सही नहीं है तरीका. और cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा मैक्सिमम कब और कितना होता है ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिखा रखा है, तो मैं इस पे आगे बातचीत नहीं करूँगा. नहीं सिखा रखा. ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा की मैक्सिमम नहीं सिखा रखी. बिल्कुल सिखा रखी है. हो ही नहीं सकता नहीं सिखा. सो डन. चलिए हम पिछली क्लास से आगे बढ़ेंगे. अब ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद स्टैटिक फ्रिक्शन. हाँ जी भारद्वाज साहब, क्या डाउट है? F cos theta is equal to F how? क्योंकि जस्ट मूव होने वाले. आपने सवाल पढ़ा भारद्वाज साहब? Have you actually read the question? Please go and read it. क्या बोलता है क्वेश्चन? The block is to be pulled. Got it? भारद्वाज जी समझ में आ गया? चलिए जी, और कोई डाउट? पुल्ड मतलब
फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा और ये चलेगा। आपको पूछना चाहिए था कि आपने फ्रिक्शन को इससे क्यों रिप्लेस कर दिया, वो ज्यादा अच्छा था। ओके, और कुछ? Any other doubts? I'm waiting. देखिए फिजिक्स के होमवर्क में जो आप एक क्वेश्चन में टाइम दे रहे हैं ना, उसको बिल्कुल नेगेटिवली मत सोचिए। मेरी सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज अंडरस्टैंड, फिजिक्स के क्वेश्चन में टाइम देना बहुत अच्छी बात है, बिकॉज यू आर लर्निंग हाउ नॉट टू डू इट। मेरे लिए आपको होमवर्क के सवाल जल्दी करवाना बहुत आसान है। मैंने कुछ नहीं करना है, मैंने को वैसे के वैसे ही सवाल जो होमवर्क में देने वाला हूँ वो क्लास में कराना, आपसे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। मैक्सिमम लोग ही कराते जेईई की तैयारी के नाम पर, कभी सोच डेवलप नहीं होगी। आपको सोच डेवलप करनी है या सिर्फ सवाल सॉल्व करके खुश होना है? वो तो बंदर तक को सिखा सकते हो आप, पैटर्न मैचिंग को। और सोच डेवलप तो बेटा गलतियां कर करके ही होती। आपको पता है अपन सब लोगों में सबसे ज्यादा फिजिक्स में गलतियां किसने करी है? Who has done most mistakes in physics? मैंने। मुझे सब सवालों को गलत करने के तरीके आते हैं कि कैसे गलत सवाल होते हैं। मैंने सब चीजें गलत भी करी हुई है, सही भी करी है। गलत करने से मत घबराइए, हमें कोई 50 सवाल सॉल्व नहीं करने। अब जैसे मैंने आपको इरोडोव के 2 सवाल करवा दिए न्यूटन्स लॉज के बिना फ्रिक्शन वाले, तो आप ये मान लो कि न्यूटन्स लॉ के लिए जितनी इरोडोव से बेस्ट चाहिए था वो मैंने करवा दिया। और चीजें शीट वीट में इधर उधर कर कराने सब मैं कर लूंगा, क्योंकि मैंने करवाया हुआ है, तो मुझे पता है मैंने किया हुआ है कि किस सवाल में क्या है, किस में क्या गलती होती है, मुझसे क्या हुई थी, आपसे क्या होगी। प्लीज आप सिर्फ ट्राई करिए और ये मत सोचिए टाइम क्या, बट एक बार में 45 मिनट मत दीजिए, दैट इज रॉन्ग। 10 मिनट ट्राई किया, छोड़ा, 2 घंटे बाद फिर ट्राई किया 10 मिनट, फिर 2 घंटे बाद फिर 10 मिनट, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, मैंने बताया कैसे। ठीक है, चलिए। तो हियर वी गो, सेम क्वेश्चन पिछली बार वाला ही फिर से दे रहा हूं। ये स्मूथ है, ये 0.5 है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये हम फोर्स F
सवाल जो पिछली बार था, बस अभी f की वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट कर देते हैं. राइट, A पार्ट में f is 45, B पार्ट में f is 20. जैसे सिखाया था ट्राई करें. दो केस बनाइए, लिखिए दोनों ही भले समझ में. जिन्होंने रिलेटिव मोशन पढ़ा हुआ उनको तो आ जाएगा, अब यदि अपन ने पढ़ ही नहीं रखा है तो फिर तकलीफ तो होगी. Okay, let's begin. 45 वाले के लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं. 5 वाले का एफपीडी और 10 वाले का एफपीडी बनाए थे यहाँ पे. F, राइट. अब जैसे मैं यहाँ फ्रिक्शन ऐसा बनाता हूँ, ओके, किसी को दिल की आवाज है कि नहीं सर मुझे तो फ्रिक्शन 5 पे आगे बना के देखना है. बना लो, घबराओ नहीं, बना डालो. करो तो सही ट्राई, देखो तो सही क्या आता है. इसके एक्सेलरेशन को मैंने a2 बोल दिया, इसके एक्सेलरेशन को a1 बोल दिया. So let's try a part first. Yeah, that would be 45 minus f is equal to 5a1 and f is equal to 10a2, right? अब दो केस लेने पड़ेंगे, right? Slipping and not slipping. यदि हम स्लिपिंग की बात करें, स्लिपिंग का मतलब क्या हो गया? फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लिया होगा, मतलब f is definitely 25. Let's put it 25. 25 पिछली क्लास बता चुका हूं मैं. 25 पुट किया and a1 is not equal to a2, दोनों बातें लिख देता हूं.
पुट किया 25, A1 कितना आ गया 4, A2 कितना आ गया 2.5। अब मेरा कहना है अपन यहां पर भी कह सकते हैं ये सही है यदि रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्चुअली समझ में आता है तो। क्यों कह सकते हैं सही? ये देखिए जी, ये 4 से जा रहा है और ये 2.5 से जा रहा है, तो 10 के रिलेटिव ये 5 जा रहा होगा 1.5 से आगे। 10 पे बैठ जाऊं तो मुझे ऐसा ही दिखाई देगा। एग्रीड? तो इसमें फ्रिक्शन किधर लग रहा चाहिए? पीछे लगना चाहिए। क्या पीछे लग रहा है? मतलब दैट्स इट, दिस मस्ट बी करेक्ट। मैं तो आपको डबल डबल मेथड सिखा। चलिए नॉट स्लिपिंग भी लेकिन करके दिखा देता हूं ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो फ्रिक्शन चाहता क्या है। मुझे चिंता इस चैप्टर की नहीं, मुझे तो अगले कई चैप्टर्स की चिंता है फ्रिक्शन के साथ। नॉट स्लिपिंग मतलब F is less than equal to 25 and A1 is equal to A2। जैसे ही मैंने A1 is equal to A2 पुट किया इसमें, इक्वेशन हो गई मेरी, जोड़ दिया मैंने इनको, तो A आ गया 45/15। आई होप इतना आप लोग काम चला लेंगे। सो 45/15 दैट इज 3। दिखने में तो ये भी गलत नहीं लग रहा, बट फ्रिक्शन की वैल्यू तो निकालो एक बार। कितना आ गया फ्रिक्शन? 30। 30 अवेलेबल है क्या? इसका मतलब ये डेफिनेटली गलत होगा। मेरा कहना है पहले ये कर लो और फिर उसके बाद इधर चले जाओ, नो प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम्स, बट कॉन्सेप्ट समझ के। जैन साहब आपने लिखा नहीं है प्रसूत जी, और ये समझ नहीं आया बोलेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। प्लीज, बहुत सारी बातें बोलिए, आपको पूछनी पड़ेगी। Why case 1 is valid? भारद्वाज से रिलेटिव मोशन नहीं पढ़ा बेटा आपने। यदि रिलेटिव मोशन नहीं पढ़ा मुझसे, थोड़ा पढ़ लीजिए, नहीं तो ये मान लीजिए ये गलत है इसलिए से। भारद्वाज जी, तो बेटा अभी तो बताया मैंने, पिछली क्लास में तो सेम क्वेश्चन लिया था। आप ये चित्र बना के नहीं सोच रहे, ये वाला चित्र बनाइए और सोचिए 10 के रिलेटिव 5 आगे जा रहा तो फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए। बहुत डिटेल में पढ़ा है बेटा कल। Anish Kumar Singh, I'm blocking you. This is second time you are doing nonsense here. I blocked you. सर अगर दोनों का एक्सीलरेशन 3 होगा तब तो रिलेटिव मोशन 0 होगा, सो फ्रिक्शन तो लगेगा ही। व्हाट? ये तुम्हें कौन सी थ्योरी दे दी यार आपने? यदि रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा तो फ्रिक्शन नहीं लगता। वाह, मतलब लॉजिक। तब ये थ्योरी कब आई? मैंने 3 लॉ दिए थे फ्रिक्शन के, ऑलराइट। तीसरा क्या था पहले तो ये बताओ, तो वैसा ये खुद का लॉ नहीं बनाना है। ओके, तो आप चौथा बना रहे, फिर भी नई थ्योरी कब आई? ये फ्रिक्शन लग रहा है इसीलिए रिलेटिव मोशन 0 हुआ भाई।
क्या रट्टा मार के बैठ गए आप कि जब रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रिक्शन लगेगा, ऐसा कुछ? दो फ्रिक्शन थे भाई। चलिए जी, 20 न्यूटन वाला बहुत ही आसान है, वेरी वेरी इजी, राइट? तो 20 न्यूटन वाले में ये 20 माइनस F इज इक्वल टू 5A1, F इज इक्वल टू 10A2। अब यहाँ पे भी यदि अपन स्लिपिंग नॉट स्लिपिंग अलग ले लें, स्लिपिंग ले लें, F को 25 पुट कर दें तो A1 आ जाता है -1, A2 आ जाता है 2.5। क्या गड़बड़ है -1 आने में भाई? What's wrong? ये इधर जा रहा है 1 से, ये 2.5 से इधर जा रहा है। What is wrong with this? इसमें कोई गलती नहीं है। Let's look at the friction. यदि मैं 5 पे बैठ जाऊं, यदि मैं 5 पे बैठ जाऊं तो मुझे 3.5 से इधर जाता हुआ दिखेगा, और इसमें फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए था? पीछे, परंतु लगा किधर है? आगे। इसका मतलब दिस कैन नॉट बी करेक्ट। समझ में आ जाए तो ठीक, स्लिपिंग वाला केस नहीं समझ में आए तो नॉट स्लिपिंग से आपका आराम से काम चल जाएगा। मैं तो सिर्फ रिजिड बॉडी के लिए आपकी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ कि आपकी फ्रिक्शन की मसल्स रिजिड बॉडी झेलने के लिए तैयार हो जाए। नहीं तो क्या फायदा मैकेनिक्स पढ़ के? कई बच्चे मिल जाते हैं, सर मैकेनिक्स आती है सर, रोलिंग में बेटा क्या फायदा, जेई में तो वही हाल है, तुझे मैकेनिक्स आती का है, राइट? अगेन ये सारी कंडीशन पुट करी, A1 इज इक्वल टू A2 पुट किया, A1 इज इक्वल टू A2 पुट करके सॉल्व किया A के लिए, तो दिस बिकम्स 20/15, 4/3। फ्रिक्शन के लिए सॉल्व किया, फ्रिक्शन बिकम्स 40/3 विच इज लेस देन 25। इसका मतलब दिस इज करेक्ट। मैं तो कह रहा हूँ इधर से निकाल लो आप आंसर, मना नहीं कर सकते। ये समझ लोगे तो गहराई से फिर समझोगे। एकाग्र अग्रवाल सर, फ्रिक्शन नेगेटिव होने का मतलब कहाँ है? फ्रिक्शन नेगेटिव कहाँ है भाई? फ्रिक्शन नेगेटिव आपका किसी सॉल्यूशन में आया अग्रवाल जी? चलिए जी, अब आप लोगों के लिए एक क्लास नोट्स वाला होमवर्क है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी होमवर्क होते हैं, एंड वी आर मोर और लेस फ्रिक्शन अगली क्लास में आई विल बी एबल टू कंप्लीट। म्यू एस म्यू के दे रखे, ठीक है? आपको ये 3 ग्राफ बना के लाने, मतलब अलग अलग थीटा पे, राइट? और म्यू भी सेम ही दे देते हैं, छोड़ दो, अलग अलग
वर्सेस थीटा, एफ लिमिटिंग वर्सेस थीटा, एफ वर्सेस थीटा। क्योंकि कई लोग गणित के इतने ज्यादा अंधे भक्त होते हैं, इसलिए एक बात कह रहा हूँ मैं, शर्म आ रही वैसे तो कहते हुए, ये थोड़ी सी भी फिजिक्स वाले बंदे होते तो उनको शर्म आ जाती है सब सुनते हुए, बट ठीक है क्या करेंगे। भाई लोग क्या करते हैं, मस्त कॉस का ग्राफ बना के लाते हैं। वो भाई थीटा पाई बाय 2 के आगे कोई मतलब है क्या कहानी का? वो गिर जाएगा, तो सिर्फ पाई बाय 2 तक ही बनाना है। वैसे तो समझदारों की दुनिया में मेरे को ये नहीं बोलना पड़ता कि मैं सिर्फ समझदार लोगों से बात कर रहा होता, तो बेसिक समझदार, इंटेलिजेंट नहीं, बेसिक समझदार। तो चूंकि अपन उधर एग्जिस्ट नहीं करते कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली, तो आप ये 0 से पाई बाय 2 में बनाइएगा। मुझे कोसाइन और साइन का पूरा पूरा वेव बना के बतला देना कि सर मैथ्स में सिखाया था सर साइन थीटा का ग्राफ, सीखा तो उसके पैसे थोड़ी वेस्ट जाएंगे, तो उसके पैसे आप वेस्ट जाके लीजिए, कोई जरूरत नहीं है उसकी। तो 0 से पाई बाय 2 के आगे तो गिर जाएगा। ठीक है भाई लोग, चलिए थैंक यू देन, बाय बाय। और होमवर्क मैं और दे दूंगा। कल की क्लास वो हो गया, कोर्स लॉन्च हो गया, मिल जाएगी भाई कल की क्लास। एफ लिमिटिंग का ग्राफ है, जिसको समझ में नहीं आया, एफ लिमिटिंग की ग्राफ, एफ लिमिटिंग मैंने पढ़वाया हुआ है क्या होता है, और कुछ हाँ नया कोर्स आ गया, ठीक है हम तो अपन कंटिन्यू करेंगे। चलो हाँ सबमिट करना बिल्कुल, पहले 5-10 तो मैं देखूंगा भी सही, कल बिल्कुल कल ही चाहिए, कल यही डिस्कस होगा। चलिए पिछली क्लास के डाउट अगली क्लास में पूछ लीजिए भाई साहब, मेरी एक और क्लास है, थैंक यू, बाय बाय।